जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और उनकी नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी चैनल पर सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए आज का ये सत्संग प्यारा सा सत्संग है, स्टार्ट करते हैं। संगत जी, ये मेरा खुद का ही सत्संग है और बहुत ही प्यारा सत्संग है, मैं सुनाऊंगी आपको। और संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग गुरुजी चैनल पर शेयर कराना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप रिकॉर्डिंग करके हमें मेरे को शेयर कर सकते हैं। मैं आगे उसे ज़रूर चैनल पर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का ये प्यारा सा सत्संग गुरु पाव के जो पावन मंत्र है, बहुत ही प्यारा सा मंत्र है, सारे दुख हरता, सारे कष्ट हरता मंत्र है। तो आप भी मेरे साथ बोलिए और स्टार्ट करते हैं आज का सत्संग मंत्र के साथ। तो बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। तो चलिए करते हैं आज का ये बहुत ही प्यारा सा सत्संग, स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। तो संगत जी, मेरा सत्संग ये कुछ इस तरह से है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, नाम रिवील नहीं करूँगी मैं। और संगत जी, मैं जो गुरुपा के मुझे काफ़ी समय से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अपना जो पासपोर्ट तैयार करी और मैं तेरे को फॉरेन ट्रिप लगवाऊँगा। तो संगत जी, फिर मैसेज आए फिर से कि पुत्र मतलब कि वैष्णो देवी के तू दर्शन करने जा। तो संगत जी, ना तो मेरा पासपोर्ट रेडी हुआ, वहाँ का भी कोई प्लान नहीं बन पाया और ना ही माँ वैष्णो देवी का प्लान बन पाया। तो एक्चुअली में गुरुपा को कुछ और ही चाहिए था। और संगत जी, ये मैसेज आया फिर कि तेरी मतलब कि ट्रिप लगने वाली है बहुत ही प्यारी सी, और मैंने तेरी बहुत प्यारी ट्रिप ब्लेस की है। तो संगत जी, मैं यही सोच रही थी, पता नहीं क्या गुरुपा ऐसे ही बोल रहे हैं, कभी तो पासपोर्ट के लिए बोलते, कभी वीज़ा के लिए बोलते, कभी कुछ बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा है पा क्या कराना चाहते हैं। तो संगत जी, गुरुपा मेरे सामने ही बैठे हैं, हंस रहे हैं। तो संगत जी, अचानक से ट्रिप का प्लान हुआ और मेरे अंकल मैंने काफ़ी प्लान किया कि हम लोग जो हिमाचल जाएं, वहाँ जो माता रानी हैं उनके दर्शन करें। लेकिन संगत जी, हम जा नहीं पाए और कोई ना कोई अड़चन आती ही रही। और उसके बाद में संगत जी, अचानक से ऐसा प्लान बना कि मेरे पड़ोस में एक मेरे जो देवर हैं, पड़ोसी हैं, और वो आए मेरे अंकल के पास और कहने लगे कि भैया, मैं जो मतलब कि सालासर बालाजी जाना है और खाटू श्याम जाना है और आपको भी चलना है, भाभी को और आपको भी चलना है।
क्योंकि वो जो बस किए थे संगत जी, बड़ी बस की थी उन्होंने, और उसमें ना पड़ोस में जो बुज़ुर्ग थे उन्हें ले जाना था। लेकिन मेरे जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ हैं वो घर में नहीं थे, दिल्ली में नहीं थे, और वो गांव में थे। तो उन्हें बताया गया कि आ जाएं, लेकिन वो कोई अड़चन थी, कोई उनको काम था और वो आ नहीं सके। इसीलिए संगत जी जब वो नहीं आ सके तो मेरे वो देवर आए और बोले कोई बात नहीं, नहीं आए हैं, मेरे को तो बड़ों को ले जाना है, और भैया भाभी आप रेडी हो जाना। तो संगत जी देखिए ना, अचानक से ग्रुपा जो कितनी अच्छी ट्रिप लगाई और बहुत ही इंजॉयफुल, और मतलब कि अचानक ये सब हुआ संगत जी। हमने तो सोचा भी नहीं था कि खाटू धाम जाएंगे, हम सालासर जाएंगे, बल्कि हमारा प्लान था मेहंदीपुर बालाजी जाने का संगत जी। और हम मेहंदीपुर नहीं जाए, मतलब मेहंदीपुर बालाजी नहीं जा पाए, सॉरी संगत जी। तो उसके बाद में संगत जी मेरे घर से हम 4 थे, 2 और मेरी जेठानी थी, मेरी देवरानी और मैं थी, और मेरे अंकल थे। हम लोग 4 थे मेरी फैमिली से, और पड़ोस के भी काफ़ी लोग थे संगत जी। और बहुत अच्छा, मतलब कि जबकि संगत जी मुझे जाना नहीं था, मैं मना कर रही थी क्योंकि मेरी टांग में थोड़ा सा पेन था, और मैंने कहा नहीं, बस द्वारा मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरी टांग में बहुत दर्द है और मैं उससे बैठ नहीं पाऊँगी, इतना लॉन्ग रूट हो जाएगा। और संगत जी मैं ना मना कर रही थी, लेकिन 3-4 दिन पहले से बताया था और मैं मना किए जा रही थी। लेकिन जिस दिन जाना था संगत जी, तो मेरे अंकल कहने लगे तुम रेडी हो जाओ, अपना कपड़े उपड़े रख लो, जाना है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगी और मैं बैठ नहीं पाऊँगी। तो मेरे अंकल कहने लगे कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा सब, तुम चलो मेडिसिन ले लेना। तो संगत जी मैंने फिर बोले कि वो आया था लड़का और बोल रहा था भैया अगर आप नहीं जाओगे तो मैं भी कैंसिल कर रहा हूँ, मैं भी नहीं जाऊँगा। तो संगत जी मुझे भी लगा कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो बार बार कह रहे हैं और उनका भी अपमान हो जाएगा, तो उन्हें निरादर नहीं करना चाहिए। चलो गुरुजी जैसे ले जाएंगे, और शायद ये गुरुजी ही चाहते हैं ये ट्रिप लगवाना, और सालासर बालाजी के दर्शन कराना चाहते हैं पहले और फिर खाटू श्याम के। तो चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, अब बहुत ज़्यादा हो रहा, बार बार ना कहना भी ठीक नहीं है। तो संगत जी मैं रेडी हो गई, अपने कपड़े उपड़े रख लिए मैंने, मैं रेडी हो गई और संगत जी हम लोग चले गए बस में। फुली एसी थी, वोल्वो थी, और जो हम लोग बैठ गए। और बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगी क्योंकि जाते समय मेरी टांग में बहुत दर्द रहा, लेकिन एंजॉय तो पूरा कर रहे थे। लेकिन वो बात नहीं थी जो होनी चाहिए, क्योंकि टांग पे ही मेरा दिमाग था, मेरे पैर इतना दर्द कर रहा था मेरा, उसी में दिमाग था पूरी तरह से। और संगत जी वो जो भैया थे पूरा फुल्ली अपने खर्चे पे लेके गए थे, खाने पीने का, रुकने का पूरा इंतज़ाम उन्हीं की तरफ से था। और हमें बैठते ही उन्होंने जो बस में जबकि हम घर से ही खाना खा के गए थे, तो बैठने के साथ ही उन्होंने पीले चावल दिए, हमने नहीं खाए थे क्योंकि हम घर से ही खा के निकले थे। और उसके बाद में संगत जी वो इतना सारा कोल्ड ड्रिंक्स, जीरा पानी, बिसलरी वाटर लेके गए थे, और तुम्हारे स्नैक्स बहुत सारे थे, बहुत कुछ भी खा सकते हो आप, अपनी तरफ से वो पूरे खर्चे पे लेके गए थे। और संगत जी हम फिर सुबह को 5:30-6 के बीच में हम लोग सालासर बालाजी पहुंच गए थे, क्योंकि खाटू श्याम का जो मंदिर था वो बंद था, और तो उसे दूसरे दिन ना शाम को 5 बजे खुलना था। तो इसलिए हमने पहले जो सालासर बालाजी गए, वहाँ पे हम नहाए, बहुत ही अच्छी धर्मशाला कर रखी थी, पूरा होटल टाइप का था। और हम फिर वहाँ नहाए, नहा के हमने जो चाय पानी लिया और ब्रेड पकौड़ा लिया चाय के साथ। उन्होंने अपने हलवाई साथ ले गए थे संगत जी, तो उन्होंने जो वहीं पर ब्रेड पकौड़ा बनवाया और चाय और ब्रेड पकौड़ा लिया। और उसके बाद में हम चाय ब्रेड पकौड़ा खा के फिर चले गए हम दर्शन करने सालासर बालाजी के। तो वहाँ हमारे बहुत प्यारे दर्शन हुए, और फिर दर्शन करके हम जब वापस आए
तो वहाँ आने के बाद में हमें जो लंच रेडी कराया गया, वहीं पे हलवाई को बोला गया। मटर पनीर की सब्ज़ी, रायता, पूड़ी और सूजी का हलवा और संगत जी मिर्च का अचार। बहुत अच्छे से उन्होंने लंच कराया। और बल्कि मुझे पूड़ी खानी नहीं थी क्योंकि ब्रेड पकौड़े मैंने ज़्यादा ले लिया था, 2 खा लिए थी, तो इसलिए वो भैया ने मेरे लिए ना कच्ची रोटी भी मंगाई। तो बहुत ध्यान रखा उन्होंने खाने पीने का। और फिर हमने अच्छे से लंच किया संगत जी। लंच करने के बाद में फिर हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किए, 1 घंटे के करीब। और रेस्ट करने के बाद में फिर हम लोग वहाँ से चल दिए खाटू धाम के लिए। हम खाटू धाम पहुँच गए थे और मतलब कि वहाँ से 2 ढाई घंटे हमें खाटू धाम पहुँचने में लगे। और खाटू धाम पहुँच गए थे हम 4 बजे के आसपास कर। वहाँ जाने के बाद में फिर हमने रेस्ट किया, वहाँ पे फिर चाय पानी ली और चाय पानी पी के हम लोग, जिसको नहाना था वो नहाए और नहीं नहाना था वो नहीं नहाए। बारिश और संगत जी इतना प्यारा, हाँ मुझे याद नहीं रहा, इतना प्यारा मौसम हो रहा था संगत जी। सावन की फुहारें चल रही थी कंटिन्यू। इतना अच्छी बरसात थी, ना तेज़ मूसलाधार बारिश नहीं थी और जो फुहारें बोलते हैं ना, वो वाली बारिश हो रही थी, फुहारें। बहुत मज़ा आया उन फुहारों में। सालासर बालाजी में हमने दर्शन किए हनुमान जी के, तो वहाँ भी बारिश में ही दर्शन किए। और जब खाटू धाम पहुँचे तो वहाँ भी बारिश हो रही थी। और संगत जी बल्कि मैं तो यही सोच रही थी कि पता नहीं गुरुपा कैसे दर्शन होंगे, इतनी गर्मी हो रही है, कितना बुरा हाल हो जाएगा वहाँ तो। लेकिन संगत जी ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ का वेदर बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था मौसम और ठंडा मौसम हो रहा था। और वो भैया ने एसी रूम भी किए थे, कोई तकलीफ़ नहीं, बल्कि एसी में तो बैठना ही नहीं पड़ा। बहुत अच्छा वेदर रहा वहाँ का। और फिर हम खाटू धाम में पहुँच के रेस्ट किया, चाय पी और फिर संगत जी हम चल दिए जो खाटू श्याम के दर्शन के लिए। संगत जी बहुत भीड़ थी। हाँ, इधर से तो हम ऑटो कर लिए थे क्योंकि बारिश हो रही थी, तो उधर से फिर जहाँ मंदिर तक ऑटो में गए। देखा वहाँ लाइन बहुत लंबी थी, और लाइन क्या थी, वो तो मिक्सअप थी सब, और लाइन नहीं कह सकते उसको, धक्का मुक्की कौनीबाजी खूब चल रही थी वहाँ पे संगत जी। जैसे तैसे हम लोग मंदिर के वो जो लाइनें होती हैं उसमें मुश्किल से एंट्री की हमने। और फिर वो जो मतलब कि साइडों में वो पोल लगे होते हैं उसके अंदर में आ गए, तो सेफली हम लोग जो अभी खाटू श्याम के दर्शन बहुत आसानी से हो जाते हैं संगत जी। पहले थोड़ा मुश्किल होता था क्योंकि वो जो उन्होंने पोल लगाए हैं वो इतने अच्छे लगाए हैं, थोड़े ऊंचाई पे भी कर दिए हैं अभी, और सीधा सीधा दर्शन करते हुए निकल जाओ। खाटू श्याम जी ऊपर बिठाए हुए हैं और आप अपनी लाइन से ही उनकी तरफ देखो, प्रणाम करो और अपना जो निकल जाओ दर्शन करते हुए। तो अभी बहुत अच्छे और बहुत ही आसान कर दिए हैं। थोड़ा तकलीफ़ होती है जब तक आप अपनी लाइन नहीं पकड़ते हो, वहाँ तक पहुँचने में तो रास्ते में थोड़ी धक्का मुक्की होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आगे जैसे ही आप अपने पोल के अंदर चले जाते हो उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है और बहुत अच्छे से आपके दर्शन हो जाते हैं। तो संगत जी हमने जो बहुत अच्छे दर्शन हुए खाटू श्याम के भी, बहुत प्यारे दर्शन हुए। लेकिन वहाँ पे एक था कि कोई प्रसाद नहीं चढ़ा रहा था, तो हमने वहीं पे बने हुए थे उन्हीं पोल के अंदर ही, तो कुछ बक्से टाइप के थे, हमने उसी में प्रसाद डाला था, वहीं पे परफ्यूम भी लगाया थोड़ा सा और वहीं रख दिया था। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए संगत जी, अपना जो दर्शन करके। और फिर हम लोग वहाँ से जो रूम की तरफ चल दिए, होटल की तरफ। फिर हम लोग होटल पे आए और आने के बाद में संगत जी हमने रेस्ट किया। फिर रेस्ट करने के बाद में संगत जी फिर हमने जो रात को भैया ने बहुत अच्छा डिनर तैयार कराया। आलू टमाटर की सब्ज़ी थी, रायता था, पूड़ियाँ थीं और आपका जो मिर्ची वाला अचार था और सूजी का हलवा था। बहुत अच्छा डिनर रेडी कराया भैया ने। और संगत जी उसके बाद में फिर हमने डिनर किया और डिनर करने के बाद में फिर रेस्ट किया और
बहुत अच्छे से अपना फ्रेश हुए, बहुत ठीक लगा, अच्छा लगा, कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। और मैं तो गुरु जी महाराज को ही लेके गई थी साथ में, अपने गुरुपा को छोड़ा नहीं था, साथ में लेके गई थी, क्योंकि गुरुपा ही ये ट्रिप बनवाए थे। और देखिए संगत जी, फ्री फंड की ट्रिप थी ये फ्री में ही कितने प्यारे सालासर के दर्शन कराए और फिर कितने प्यारे खाटू श्याम के दर्शन कराए। और गुरुपा चाहते थे कि ये हम लोग दर्शन करें, मैं और मेरे अंकल दोनों को साथ जाना था दर्शन के लिए। और बहुत ही प्यारी ट्रिप लगवाई गुरुपा ने। और हम उसके बाद में संगत जी फिर जो वहाँ से दर्शन करके आए थे ना संगत जी, हाँ ये तो मैं भूल ही गई। बीच में थोड़ी सी शॉपिंग की, वहाँ से मैंने एक दुपट्टा लिया बहुत प्यारा राजस्थानी, और 2 साड़ियाँ भी ली, बंदेज की प्रिंटेड थी, बहुत प्यारी थी। बहुत प्यारा प्रिंट था उनका, बंदेज वाला प्रिंट था, और बहुत प्यारी साड़ियाँ ली, 2 साड़ियाँ खरीदी। और उसके बाद में हम लोग फिर संगत जी नाइट में हमने डिनर किया, बहुत अच्छे से डिनर किया। और डिनर करने के बाद में संगत जी फिर हम लोग वहाँ से 10:30-11 बजे करीब हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए। और संगत जी 4 बजे हम लोग अपने घर पे, मतलब कि जो हमें स्टेशन पर उतरना था, अपने जहाँ उतरना बस को रुकना था वहाँ पे आप पहुँचा दिया। और हम 4:15 बजे के आसपास कर अपने घर में एंटर हो चुके थे। तो मैं गुरु जी महाराज का यहाँ बात कहने का मतलब यही है संगत जी, कि मेरे गुरुपा ने इतनी प्यारी ट्रिप रखी, इतने प्यारे दर्शन कराए सालासर बालाजी का और खाटू श्याम का। मेरे गुरुपा की मेहर थी कि यहाँ पे हम लोग दर्शन करें साथ में। तो हो सकता है कि गुरु जी कोई ना कोई कष्ट काट रहे थे, ये सब कराना चाह रहे थे। तो मैं अपना गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का। और मेरे गुरुपा जितने प्यारे दर्शन कराए हैं, बहुत प्यारा सा ट्रिप ब्लेस किए, बहुत प्यारे दर्शन ब्लेस किए खाटू श्याम के और सालासर बालाजी के। गुरुपा खुद मेरे साथ गए और मैं गुरुपा का इसमें अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। पल पल का, क्षण क्षण का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और इतना प्यारा सा ट्रिप लगवाया, वो भी एक मतलब कि तीर्थ स्थल का, बहुत अच्छी जगह का ये मेरा ट्रिप था अपने अंकल के साथ। और बहुत प्यारा ट्रिप रहा, हमने संगत जी बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और उसके बाद संगत जी, हाँ मैं ये तो भूल ही गई थी, हमें पता भी नहीं था वहाँ पे ना खाटू धाम में और भी काफ़ी मंदिर थे। हमने अंजनी माँ के मंदिर का भी हमें पता नहीं था, वहाँ हमने अंजनी माँ के दर्शन किए। और राम भगवान का मंदिर था, उसका भी हमें पता नहीं था, वो दर्शन किए हमने। गुरुपा ने इतने सारे दर्शन कराए संगत जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक तिरुपति बालाजी का भी वहाँ पे मंदिर है, वहाँ भी हम गए, वो भी हमने दर्शन किए। और एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, 50 फीट की होगी हनुमान जी की, वहाँ भी हम गए, वहाँ पे भी हमने पिक्स वगैरह निकाली और दर्शन किए। और संगत जी एक जानकी मंदिर था, वहाँ भी गए। मतलब कि संगत जी वो मंदिरों के बारे में हमें कभी नहीं पता था, जो हमें गुरु जी महाराज ने इस मतलब कि संगत के साथ भेजा। और ये पूरा ग्रुप के साथ नहीं होते, संगत के साथ नहीं होते हम, तो शायद ग्रुप के बिना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उन मंदिरों के बारे में हमें कोई जानकारी थी ही नहीं, एकदम से नहीं थी। और वहाँ पे एक भोले बाबा का भी मंदिर था, हम वहाँ भी गए, बहुत सुंदर था, वो कमल पे बना हुआ था पूरा मंदिर। वहाँ गए और वहाँ मैंने जल भी चढ़ाया भोले बाबा को, शिवलिंग को, वहाँ भी प्रणाम करके आए हम। और मतलब कि क्या बोलूँ संगत जी, बहुत 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 प्यारी सी ट्रिप ब्लेस की गुरु जी महाराज ने। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, इतनी प्यारी सी दर्शन कराए, इतनी प्यारी ट्रिप ब्लेस की गुरुपा ने, उसका मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का। मेरे गुरुजी महाराज को ये क्रेडिट जाता है संगत जी पूरी तरह से। इसके जो हकदार हैं, इसके जो क्रेडिट के हकदार हैं, वो हैं मेरे पा
की ही ये मेहर बरसी, मेरे पा ने ही ये ट्रिप ब्लेस की ही, क्योंकि इस ट्रिप के बारे में मुझे पहले से कोई ज्ञान ही नहीं था, ना ही मेरे अंकल को कोई ज्ञान था। अचानक से ये ट्रिप हमारे पास आई और जो संगत जी अचानक से ये ट्रिप हमारे पास आई और हमें बहुत प्यारे दर्शन हुए और फ्री का, ये सोचिए संगत जी, पूरी तरह से ये फ्री सेवा में हम लोग गए थे और पूरी तरह से गुरुपा ने जो आने जाने का, उस बच्चे ने पूरा खर्चा उठाया हमारा, सब कुछ ठीक ठाक रहा। और मैं यही गुरुपा से प्रार्थना करूँगी, गुरुपा जिसके ज़रिए हमें ले गए थे, जो भी कष्ट हो संकट हो तो उसका भी दूर करें। इतने प्यार से वो बच्चा ले गया, छोटा ही था वो हमारे सामने, तो अब तो बड़ा हो रहा है, बच्चा ही है हमारे लिए तो उसकी सारी मुरादें पूरी हों, मैं यही कहूँगी। और शुक्राना है पा, अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और मेरे संगत जी मुझे माफ़ करना, सत्संग सुनाने में अगर कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मेरे गुरुपा सामने हैं, गुरुपा आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ। कोई भी अगर मेरे सत्संग सुनाने में गलती हुई हो तो क्षमा करना, भूल हुई हो माफ़ करना गुरुपा। और गलती के लिए क्षमा चाहते हुए मैं शुक्राना, फिर से शुक्राना करूँगी पा, फिर से शुक्राना मेरा स्वीकार कीजिए एक बार और संगत जी बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। अभी मैं मंत्र जाप के साथ में इस सत्संग को यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो ये थे बहुत प्यारे से गुरुपा ने दर्शन कराए, तो यहाँ पे अब वाणी को विराम देती हूँ। मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम अनंतम। तहे दिल से गुरुपा का शुक्राना 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 स्वीकार कीजिए। मेरे गुरु जी महाराज, सदगुरु महाराज की जय हो। जय गुरु जी।